सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत सारी शुभकामना दे रही हूँ। हमारा जयपुर शहर संस्कृति और परंपराओं का शहर है और इसमें जहाँ गोविंद की नगरी है, बेहद ही उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में होली मनाई जाती है। और आप सभी इको फ्रेंडली होली बनाएं जिससे हमारी प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। फूलों की होली गोमय गुलाल के साथ में मनाइए आप। इसके साथ में जब होलिका दहन हो तो ये सुनिश्चित हमें करना होगा कि वृक्षों को कम से कम हम पेड़ों को कम से कम काटें, उनको लकड़ियों का प्रयोग नहीं करके हम गोकास्ट का प्रयोग करें। और जहाँ भी गोकास्ट की आवश्यकता हो वहाँ एक फ़ोन हमें ज़रूर से कर लीजिए, तो हम समय से वहाँ अगर फ़ोन आ जाएगा तो हम गोकास्ट भी उपलब्ध करवा देंगे, जिससे हमारी गोमाता का भी संवर्धन होगा और पर्यावरण का भी साथ होगा, पर्यावरण की भी रक्षा हम कर पाएंगे। इसी के साथ में आज आप सभी को आमंत्रित किया है शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत। मेरे साथ में मेरी सहयोगी हमारे नगर निगम ग्रेटर की चेयरमैन, महिला बाल विकास कमेटी की चेयरमैन मीनाक्षी शर्मा जी हैं। और हम महिलाओं के लिए कार्यक्रम लगातार ये दूसरा साल है कि महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की समाज के अंदर बराबर भागीदारी के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। पिछले वर्ष जब ये कार्यक्रम हुआ तब इस कार्यक्रम को देखते हुए महिलाओं के अंदर जो उत्साह था, उस उत्साह को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए और उनके अधिनियम लाने के बाद में जयपुर की महिलाओं ने 57,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसके माध्यम से हमने एक विश्व कीर्तिमान भी बनाया, एक चिट्ठी मोदी जी के नाम। और उसमें 57,000 महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखे, धन्यवाद ज्ञापित किया। हर योजना के केंद्र बिंदु में महिला को रखा, महिलाओं को आगे से आगे अवसर प्रदान हो रहे हैं, महिलाओं का नेतृत्व है, आगे बढ़ रहा है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारा शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन। और भारत का स्व है, भारत की आत्मा जो है वो महिला, आधी आबादी महिला है, उसमें समाहित है। महिलाओं का उत्थान होता है तो समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। जब राष्ट्र का उत्थान होता है तो भारत अपने आप में, भारत माता है वो प्रफुल्लित होती है। इसी के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष की भांति 300 महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाएं, संघर्ष से जीवन यापन करने वाली उन महिलाओं को जिन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया, जिनके हाथों में हुनर है, उनके पास में कला है, उसको कला को आगे बढ़ाने के लिए हम निःशुल्क 300 स्टॉल उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ में अलग अलग विषयों के ऊपर हम 3 दिवसीय चर्चा रखेंगे, संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए, महिलाओं मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से, इसके साथ में महिलाओं के अंदर डिजिटल लीगल लिटरेसी के लिए भी, और इनके माध्यम से हम चर्चा संगोष्ठी करेंगे। जब महिला की राष्ट्र निर्माण में भूमिका की बात आती है तो अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा, और आज उनकी 300वीं जन्म शताब्दी पूरा देश मना रहा है। तो जयपुर उन्हीं की 300वीं जन्म शताब्दी के तहत इस बार का हमारे शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर एक विशेष सत्र हम आयोजित कर रहे हैं। उसमें अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन, उनकी दिशा और भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महिलाओं को उत्थान के लिए अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान, उसको प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर बना हुआ नाट्य के माध्यम से हम दिखाएंगे, ताकि वो और प्रभावी तरीके से जन जन तक पहुंच सके। और उन्हीं के अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान के तहत की महिलाएं जब तक मजबूत नहीं होगी, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है, शारीरिक रूप से भी महिलाओं को मजबूत होना है, इसी के लिए 3 दिवसीय एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर भी है, वो आयोजित किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र के अंदर। तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं आपके माध्यम से ये बात हर जन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी इच्छुक आत्मरक्षा शिविर के लिए हैं, बालिका महिला है, उनको आपके माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचे और वो अपने आप में प्रशिक्षित हो। इसके साथ में उनमें जब आत्मरक्षा, जब हमारे पास में कॉन्फिडेंस होता है, हमारे पास में पावर होती है, तो हम उस काम को अच्छे से करके दिखाते हैं। तो वो भी समाज को विकसित राष्ट्र के निर्माण में आपनो अग्रणी राजस्थान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जहां अभी हाल ही में हमारे बजट के अंदर भी जहां पिंक टॉयलेट महिलाओं के सम्मान की चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए वित्त के बजट के अंदर भी बहुत सारे जो है प्रोविजन है वो रखे गए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ में हमारे शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंदर इस बार हम उसको थोड़ा और विशेष तरीके से मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है वो भी चल रहा है। स्वच्छता के अंदर जयपुर लगातार प्रगति कर रहा है। हमारा जयपुर आज के 4 साल पहले था, उससे अब जयपुर और अधिक साफ और अधिक स्वच्छ नज़र आ रहा है। हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी लगातार है अपने फील्ड में जमे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, आम जन से अपील भी कर रहे हैं। हमारे स्वच्छता योद्धा वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं की जिनकी चिंता योग दिवस पर भी हमने की और हमने उनके बारे में कहा, जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम रखें उनकी सेहत का ख्याल। ऐसे हमारे स्वच्छता योद्धा जिनके लिए मैंने 3 साल पहले नगर निगम के बजट के अंदर स्वच्छता योद्धाओं के होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने का एक बजट हेड अलग से क्रिएट करवाया। हमने नगर निगम का कोई मद नहीं था, हमने उसको क्रिएट करवाया। हमने स्वच्छता योद्धा के होनहार बच्चों को हमने स्कॉलरशिप भी दी, ताकि हमारे स्वच्छता योद्धा समाज की मुख्य धुरी में जुड़कर जो वो चाहते हैं, जीवन के उनके जो सपने हैं वो पूरे कर सके। ऐसा प्रयास महापौर होने के नाते मेरा भी रहता है कि हमारे स्वच्छता योद्धाओं की चिंता करना। तो उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों, बालिकाओं, 9 साल से ऊपर बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम है वो इस बार रखा जाएगा, ताकि वो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हो और अपना जीवन के अंदर जो उनके सपने हैं वो पूरे कर सकें। और इसमें नगर निगम का कोई ऐसा मद नहीं है जिनके तहत हम निःशुल्क टीकाकरण कर सकें। तो हम इसको निःशुल्क टीकाकरण को हमारे श्रम के माध्यम से ही हम कर रहे हैं इसको। इसके साथ ही जहाँ पूरा शक्ति वंदन का आयोजन किया जाएगा अलग अलग विषयों के ऊपर, जहाँ सृजन, श्रीयन्नम, वस्त्रम, सौंदर्यम, हरितम, रत्नम, वेस्ट टू वेल्थ और कल्चरल जो प्रोग्राम है वो इसमें रहेंगे। उसके साथ ही इस बार हम 0 वेस्ट इवेंट इसको मना रहे हैं। और इसके साथ में आप जवाहर कला केंद्र में हमारे इस शक्ति वंदन आयोजन के अंदर हमारी परिसज्जा सजावट है वो 3R पर बनी हुई होगी। रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, उस पर हम करेंगे, क्योंकि ये एक जवाहर कला केंद्र शहर का एक मध्य बना हुआ है, मुख्य आकर्षण रहता है। यहाँ जब भी प्रदर्शनी होती है शहरवासी आते हैं और शहरवासी आकर समझें कि घर के अंदर कोई भी सामान अनुपयोगी नहीं होता है, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, हम रिड्यूस करने के लिए सारे एफर्ट्स हैं वो हमें करना चाहिए। और हमारा मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र 3R सेंटर है वो भी जवाहर कला केंद्र के अंदर लगा हुआ होगा, जिसमें आम जन से भी अपील रहेगी कि अपने घर का अनुपयोगी सामान आप जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए आप शक्ति वंदन हमारे कार्यक्रम के अंदर वहाँ मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र में जमा करवाएं, ताकि हम जरूरतमंदों तक उसको पहुंचाएं। और इसके साथ में होली का माहौल है तो फाग महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इको फ्रेंडली होली भी खेली जाएगी, जहाँ चंग की थाप भी होगी। तो वहाँ हमारी संस्कृति का परचम जो है वो भी लहराना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का विकास भी और विरासत भी, तो हमें हमारे विकास के साथ में, हमें हमारे नगर निगमों के काम के साथ साथ में हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो भी करना चाहिए। और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें जो लोक कला, लोक संस्कृति उसको दिखाने का प्रोग्राम भी करेंगे। सायं 7 बजे से हमारी कल्चरल इवनिंग शुरू होगी, जिसमें हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। जयपुर की युवतियों को हम मौका देंगे ताकि वो भी अपना वहाँ मंच के ऊपर आकर, मंच हम उनको समर्पित करेंगे जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोफेशनल नहीं है पर वो कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको हम मंच भी देंगे। ये मैम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जन जागृति अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि इसे हल्का में ले लेते हैं। एक बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो सर्वाइकल कैंसर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से जोड़ देते हैं। आपने पिछले साल योग पे जबरदस्त अभियान चलाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बनाया। कुछ आप इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभियान चलाने की सोच रहे हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो है केंद्र सरकार, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लगातार हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहे हैं।
अभी राजस्थान सरकार के माध्यम से भी काम हो रही है, स्क्रीनिंग लगातार हो रही है, पर उसके साथ साथ में ये एक शुरुआत है कि हमने हमारे स्वच्छता योद्धाओं से हमने शुरुआत की। ये बात जो है हर जगह जाएगी, तो वो लोग आगे आए और अभी हमने निःशुल्क शुरुआत की है कि हम निःशुल्क उनको टीकाकरण करें, उनकी लाइफ को हम सिक्योर करें, क्योंकि कैंसर के अंदर ये दूसरे नंबर का सबसे गंभीर जो है वो कैंसर है महिलाओं में होने वाला। तो इसको हम समय रहते हुए हम इसको बचाव के लिए पूरे प्रयास है वो कर रहे हैं, और हमारी राज्य सरकार है वो भी लगातार उन्हीं की प्रेरणा के माध्यम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये महापौर महोदया थोड़ी सी जानकारी हो गई, क्या है यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है और महिला बच जाती है। उसमें जन जागृति, आपने बहुत ही सही कहा। वहाँ कैंसर हारेगा भारत जीतेगा अभियान के तहत हम वहाँ कैंसर जागरूकता, वहाँ बूथ भी लगे हुए हैं, वहाँ महिलाएं आकर जो है पता भी कर सकती हैं, वहाँ टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में वहाँ इस विषय के ऊपर संगोष्ठी भी है, जिससे महिलाएं जान सके कि ये कैंसर क्यों फैलता है, इसको कैसे किस तरह हम बचाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को उस पर एक विचार मंथन भी होगा। कोई लिमिट है कि उसकी कितने जनों को लगेगा? देखिए, अभी जो है हमने पहली शुरुआत हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को की है, तो पहला रजिस्ट्रेशन हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों का आएगा, पहले उनको करेंगे। उसके बाद में हमारा अगला जो स्टेज है वो हम सरकारी स्कूल की बच्चियों के पास में जाएंगे, हम उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। पर ये शुरुआत है चूंकि, और शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए, तो हमारे स्वच्छता योद्धा हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनकी बच्चियों की सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी हम लेते हुए शुरुआत यहाँ से करेंगे। गोकास्ट की जो सेवा है वो निःशुल्क रहेगी या फ्री रहेगी? गोकास्ट की जो नगर निगम के माध्यम से आपको हमारे माध्यम से जो उपलब्ध होगी वो निःशुल्क रहेगी। ये महापौर महोदया, जुबा मेरी है, पर सवाल आपकी पार्षदों की और चेयरमैन की। सवाल ये है कि उनको ये कहा जा, वो इन लोग ये मान रहे हैं आपके पार्षद और चेयरमैन की नगर निगम ग्रेटर के महापौर महोदया नगर निगम के जो मूल जो उद्देश्य है उसे भटक गई हैं और नाचने गाने में, अन्य कार्यक्रमों में अधिक अपना वक्त दे रहे हैं और नगर निगम को राजकोष। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हो, अभी अभी मैंने कहा विकास भी विरासत है। हम हमारे मूल कामों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम ग्रेटर जयपुर पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया, और इसके साथ ही हम हमारे मूल कामों को भी बेहद मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे कामों के अंदर विस्तार, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे मूल कर्तव्य भी निभा रहे हैं। इसके साथ में हमारी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी महिला महापौर होने के नाते मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग सदैव जो है अपना प्रयत्न है वो जारी रखेंगे। जयपुर के लोक कलाकार, जयपुर की संस्कृति, जयपुर की महिलाओं का उत्थान, जयपुर की 300 वो महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको स्टॉल मिलती है पर उनको 20,000 30,000 मतलब इस तरह चार्जेस उनको दिए जाते हैं, तो हम उनको निःशुल्क देंगे। और इस वजह से वो महिलाएं नहीं आ पाती हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो हम उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, जिनको लखपति दीदी बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको और आगे बढ़ाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट के अंदर लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य और बढ़ा रखा, और हम इसी कार्यक्रम के अंदर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसी कार्यक्रम के अंदर हम लखपति दीदी को चेक वितरण भी किया जाएगा शक्ति बंधन कार्यक्रम में। महापौर महोदय, मेरा ये सवाल था, जैसे कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स माने जा रहे हैं, साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं, आप तो मुहिम चला रहे हैं, ये वैक्सीनेशन आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए स्टडी किया है? देखिए, ये देश जो है, ये देश हमेशा सबके विचार जो है इस देश में बहुत ही आम तरीके से रखा जाता है। अन्य कोई अगर देश होता तो इसमें इतने विचार जो है इतना ऐसे नहीं कहा जाता। कोरोना वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट, ये कभी अभी ऐसा कोई थ्योरी है वो प्रूफ नहीं हुई है, और हमेशा प्रयास रहते हैं हमारे एफर्ट्स, हमारे देश के एफर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों के एफर्ट्स से, जहां हमने हमारा डेवलपिंग कंट्री भारत को हमने बचाया कोरोना जैसी महामारियों को, और जहां डेवलप देश जो है, जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ भी हाहाकार मची और हमने अन्य देशों को वैक्सीन भी सप्लाई किया। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, और इसी विकसित भारत में मेड इन इंडिया वैक्सीन ही हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को लगाए जाएंगे, और हम खुद भी, तो वो वैक्सीन मैंने खुद ने भी लगाई, हमारे भारतवासियों ने भी उसको एक स्वीकार्यता उसके ऊपर रखी, तो इसीलिए तो ये उनके बचाव के लिए है। हमारे वैज्ञानिकों का, उनके द्वारा जो लगातार जो काम किया जा रहा है, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, और जो प्रूफ, जो साइंटिफिक जो वैक्सीन है जिसको प्रूव किया गया है, वही वैक्सीन लगाई जाएगी।
ठीक है। इसके साथ में आप यहाँ पधारे तो आप गो में आपके लिए कलर और आपके लिए धर्मिता जी सबके मैम, ये जो आपने गोकास्ट के लिए बोला है, तो क्या इसके लिए फ्री वो टोल नंबर जारी किए हैं आपने? आप गोकास्ट जो है वैसे तो नगर निगम के माध्यम से आप सभी जो है लगातार संपर्क में हैं। आप जहाँ जहाँ संपर्क करेंगे या नगर निगम के अंदर ही एक बूथ हम बना देंगे जहाँ गोकास्ट आपको उपलब्ध होगी, तो आप वहाँ संपर्क कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आप किसी को भी भेजेंगे आपको गोकास्ट उपलब्ध हो जाएगी। पर मेरा उद्देश्य ये है कि बात ये नहीं है कि नगर निगम के माध्यम से गोकास्ट मिले, प्रयास हमारा ये है कि हाँ गोकास्ट हमारे पास में जितनी है वो निःशुल्क हमारे द्वारा दी जाएगी, परंतु हमारे पर्यावरण को हमें समय रहते हुए हमें उसकी सुरक्षा की चिंता भी करनी है। इसके लिए हमें गोकास्ट से ही होलिका दहन होना चाहिए, इससे पर्यावरण की शुद्धि भी होगी और हम वृक्षों को बचा पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान, उसको जो है और आगे गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। और अभी गर्मियाँ आने वाली है और अभी मार्च के महीने में टेम्परेचर अगर 30 और 35 पर आ गया है तो मई जून में टेम्परेचर कहाँ जाएगा। और हमारे प्रयास, हालांकि पिछले साल भी हमने जहाँ रेड लाइट है वहाँ ग्रीन नेट भी लगाई, हमने कृत्रिम बारिश करने की भी कोशिश की, पर कब तक हम कृत्रिम बारिश करेंगे। हमें समय रहते हुए हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए हम सबको मिलकर चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कब तक प्रकृति का दोहन करेंगे। अब समय आ गया है प्रकृति को फिर से देने के लिए, इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम की थीम भी 3R है कि हम रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिसाइकिल में काम करें। और अब अगर ऐसे करेंगे तो हम फ्रेश जो उत्पाद है उसका हम वो प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। हम फिर से प्रकृति को देने के लिए या प्रकृति पे हमने जिनका उपयोग लिया है उनको फिर से उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम अपना एफर्ट्स निभाएंगे, तो हमारे शहर स्वच्छ होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम सुनने में आया नगर निगम के सबसे बड़े त्यौहार की टीम जयपुर आ रही है, तो कोई सूचना है आपके पास? देखिए, ये एक गोपनीय प्रणाली होती है और स्वच्छ सर्वेक्षण अपने आप चलता रहता है। हमारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पूरा ये हमारे साल भर का प्रोसेस है कि टीम कभी भी शहर के अंदर आए। हमारी तैयारियां हर वक्त हर दिन हमारी पूरी होती है। हमारी तरफ से आम जन से भी अपील करती हूँ कि ऐसा जहाँ स्वच्छता का उत्साह और उमंग के साथ में मनाया जा रहा है स्वच्छता का पर्व, तो आइए इसमें भी एक छोटी सी आहुति डाल दें। और उसके तहत कचरा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैलाना है, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखना है और कोशिश करिए कि अपने घर के गीले कचरे को घर में ही निस्तारित करें, उसकी कंपोस्टिंग बनाएं। हमने कंपोस्टिंग के लिए भी NGOs के माध्यम से भी हमने घर घर में जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं नगर निगम ने। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। आओ सब पुरुषों को आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ शक्ति वंदन में। उन महिलाओं की स्टोरी भी आप जन तक पहुँचाएं जो महिलाएं बहुत मेहनत करती है जीवन में आगे बढ़ने।